कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा ऑपरेशन जिसने आपको मतलब जो आप लाइफ टाइम याद रखोगे, आपके अंदर एक निशान, एक मार्क छोड़ गया हो, वो आप शेयर करना चाहेंगे? मैं आपको 2 किस्से बताऊंगा, 2 एक्सट्रीम किस्से हैं और दोनों केस सेटबैक्स के हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि आप सक्सेस से जितना सीखते हैं उससे ज़्यादा कहीं आप सेटबैक्स और डिसअपॉइंटमेंट से सीखते हैं। मेरा एक सेटबैक हुआ, मेजर सेटबैक, जब मैं कंपनी कमांडर था। एक पोस्ट है सिरामा, साउथ कश्मीर में है, वो अभी भी वहाँ पर है, अनंतनाग के इलाके में। वहाँ पे उस गांव के अंदर जब मैंने पोस्ट स्टैब्लिश किया तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर साहब थे, बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान। वो उनकी नेक दिली उनको उनका नुकसान कर गई। वो आए, उन्होंने एंड ही हैड ग्रेट एक्सपीरियंस इन श्रीलंका एंड एवरीथिंग, ही हैड कम फ्रॉम CICT ऑपरेशन का काफ़ी एक्सपीरियंस था। वो वहाँ पे लोगों से उन्होंने बातचीत करी, उनकी दुख, और वो पहली बार एक पोस्ट वहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही थी, काफ़ी रिमोट एरिया था और जनरली लोग गाड़ियों पर ही चलते थे क्योंकि उस इलाके में IDs बहुत थी। तो वो साजो सामान जो मुझे पोस्ट को इस्टेब्लिश करना था वो लेकर के आए, काफ़ी सामान था, एक बड़ा कारवां था। और उन्होंने उनको ये बोला कि कल जब मैं वापस जाऊँगा तो मैं तुम लोगों से दोबारा से मिल के जाऊँगा। तो वो वहाँ गए, उनसे मिले। जब वो वापस जा रहे थे तो एक रोड ओपनिंग पार्टी होती है जब आप रास्ता खोलते हैं, तो कुछ वो ऐसा हो गया कि वो उनका काम जल्दी ख़त्म हो गया, वो जल्दी चल पड़े और हमारी आरोपी पूरी तरह लग नहीं पाई। तो मैं ही उस आरोपी को लीड कर रहा था। उधर से हमारे एक मेजर शरद थे, वो लीड कर रहे थे और हमने दोनों ने मिलना था और तब हमने क्लियरेंस देना था। बट एज हिज वर्क गॉट ओवर ही लेफ्ट स्लाइटली अर्ली एंड एट अ स्पॉट आई रिमेंबर I was standing and there were 2 young officers who were with me, और मेरे साथ 2 young officers थे और एक मेरा बहुत ही अजीज़ एक CHM सुरजीत होता था, he is an old man now, he was there। और मैंने इनको बोला कि यार ये इस जगह पे बहुत ID होने की संभावना है, थोड़ा उसको सर्च ठीक से करना और कम से कम 340 पुराने ज़माने में वो तार जोड़ करके ID चलाते थे और इसको थोड़ा सा ठीक से देखना। और फिर मैं अपनी टीम, बैलेंस टीम लेकर के आगे चल गया, एक टीम को छोड़ के। मैं कोई 50 मीटर आगे गया होऊंगा, एक धमाके की आवाज़ आई और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो गाड़ी थी वो हवा में गाड़ी थी और वी लॉस्ट आवर CO, आई लॉस्ट माई CO एंड देयर वर 4 वेरी वेरी वंडरफुल। हर जवान को मैं पर्सनली जानता था, ठीक है, एंड दे डाउन दैट लॉस नेवर गोज अवे फ्रॉम माई माइंड। It is deeply embedded in my mind. It gave me great lessons, but those lessons came at very great cost. How the battalion responded, the entire battalion refused to go on leave. We need to find out the person. Definitely, CO father figure होता है। The second was when the CO goes, when an officer or soldier goes, पूरी battalion के अंदर एक गुस्से की लहर पहुंचती है। The entire leadership, officers, JCOs, they understood that there could be a damage which will result into long-term damage for the reputation of the organization in the country. They all went and took risk in front of the men to ensure, ये देखने के लिए कुछ सिविलियन कहीं unnecessary harm न कर जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि जब वो गुस्सा आता है तो लाठी निकल जाती है, कुछ हुलत हो जाता है। बिकॉज एक कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर कुछ हो जाए, वो आदमी, जवान जो होता है ना, 1000 जवान होते हैं, वो देख नहीं सकते, नहीं देख। एंड ऑल ऑफिसर्स वेंट आउट टू काम द नर्व्स व्हाइल ऑपरेशन वाज गोइंग ऑन, राइट, सब कुछ चल रहा था, बट ये जो चीज़ थी वो कंट्रोल के लिए चल रही थी। एंड दैट टॉक्स अबाउट ग्रेट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, इंस्टिंक्ट एंड एवरीथिंग। एंड द बटालियन रिफ्यूज्ड टू गो ऑन लीव टिल द टाइम द परपेट्रेटर, जिस आदमी ने इसको अंजाम दिया था, इवेंचुअली वी गॉट हिम इन अ वेरी गुड ऑपरेशन। हमारा एक बड़ा यंग ऑफिसर था, Narvdal Singh Yadav, he led that operation and he killed the terrorist in that operation, and thereafter the battalion started going on